आज हमने फ्लैट बना के अपने को ही फ्लैट कर लिया है। बातें व्यंग के रूप में आपके बीच में पहुंच रही होगी। फिर से कहूंगा कि पहले हम अपने घर में मिट्टी के बर्तनों में भोजन बना के किया करते थे, हमको कभी भी कोई रोग नहीं सताता था। आज दुर्भाग्य हम सबका यह है कि हमने अपने घर में प्रेशर कुकर ले आया है, और जब तक प्रेशर कुकर का खाएंगे तब तक हमारे भीतर में ब्लड प्रेशर रहेगा। एक चिकित्सक के रूप में बोल रहा हूं, इस प्रेशर को हमने पैदा किया क्योंकि हमारे गुण है हमारे अन्न के। जो अन्न जितने देर से पकता है, पकने का मतलब तैयार होता है, जिस अन्न को जितने दिन में तैयार किया जाता है, कम से कम उतने घंटे जो अन्न 8 महीने में पैदा होता है, उस अन्न को पकाने के लिए भी कम से कम 6 से 8 घंटा समय चाहिए। हमने तो प्रेशर कुकर में उसको पकाने की जगह में तोड़ दिया। कैसे शरीर में हमारा जाकर के वो इम्यूनिटी लेवल को डेवलप करेगा? फिर से निवेदन कर रहा हूं आपके पास में। तो दूसरा विषय होगा हमारा सामाजिक समरसता का। कैसे सामाजिक समरसता? घर में गाय का जैसे कंडे से चूल्हा जलता था, धुआं उठता था, तत्काल का 2 फायदे होते थे। हर घरों से उठने वाले जो धुएं होते थे, तो कंडे के धुएं जब हमारे मकान के ऊपर में छाए रहते हैं तो 12 घंटे तक उनकी यात्रा होती है आसमान में। आसमान में मैं बता देना चाहूंगा कि ये जो वायरस बीच बीच में आता है ना, जैसे कोरोना, तो ये अपने आप में पूरा वर्ल्ड लेवल का एक साजिश है। हाँ, तब तो विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत को 2030 तक ग्राउंड करता है। कोरोना आया नहीं है, लेकिन कोरोना नाम के ग्रांट के लिए उन्होंने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सहायता देने के लिए 2030 तक का फार्मूला तैयार कर लिया है। इससे बड़ा फासिस्ट क्या हो सकता है? मैं आपसे निवेदन करूं, वायरस हमेशा रहता है ब्रह्मांड में। जैसे ही हम एयर में जाते हैं, एरोप्लेन से जब हम यात्रा करते हैं तो एक निश्चित ऊंचाई में जाने के बाद अलाउंस होता है, अब हम इतने ऊंचाई पर आ गए हैं, आप सभी दरवाजे खिड़की किसी भी तरह से धोखे से ना खोलें, क्योंकि उसका कारण जानते हैं कि जैसे ही हमारा तापमान हटता है, तापमान एक लेवल के बाद में जब हमारे जितनी आर्द्रता का प्रतिशत बढ़ता है, आर्द्रता के प्रतिशत के बढ़ने पर ही वायरस की मौजूदगी वहां पर होती है। अब उस वायरस को आप नाम राम, श्याम, कालू, बुधारू कुछ भी रख लो, कोरोना कोरोना जितना आपको नाम देना है दे लो, तो वायरस तो हमेशा है ब्रह्मांड के अंदर में। हमने उसके एटमॉस्फेयर नहीं दिया। हमारे देहाती घरों के साइंस में हमारे बुजुर्गों को पता था कि जिस दिन गोबर के कंडे जलेंगे, गोबर का कंडे का धुआं 12 घंटे तक बादलों में जाने के लिए लगाता है, और उस धुएं के भीतर में हमारा तापमान नियंत्रित रहता है, जहां तक कोई भी वायरस नहीं पहुंच सकता। इसलिए पहला फायदा, हमारे गोबर के कंडे जलाने से हमारा घर वायरस से सुरक्षित होता था। तो हर घर में वो कंडे कैसे पहुंचते थे? सामाजिक समरसता में हम जीते थे। एक घर आग जलता था, आग जलाया जाता था, हमारी माता, हमारी चाची अपने अपने घरों से कोई खबर धर के जाए, कोई छेना धर के जाए, देन दीदी को लागी दे। आग लाने के बहाने एक व्यक्ति दूसरे घर संपर्क में जाता है, उसको क्या तकलीफ है, कितना सुख दुख है, इसका पता खाली आग ही मांगने जाने में पता चल जाता था। तो इस तरह से हमारी सामाजिक समरसता स्थापित थी। तो उस सामाजिक समरसता को फिर से वापस लाने के लिए हमको अपने स्वदेशी पद्धति में जीना पड़ेगा। तीसरा, पर्यावरण। सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे पास से बंद हो। पहले हम मांदी खाने जाया करते थे भोजन के लिए, तो थाली पकड़ के जाते थे, थाली और गिलास। सभी लोग गए हैं। आज स्थिति इतनी बदल गई है कि आज हम धीरे से इतना बदल चुके हैं कि डिस्पोजेबल सिंगल यूज प्लास्टिक हमने इस्तेमाल किया, इतना खतरनाक चीज, जिसके चलते वो सिंगल यूज प्लास्टिक में हमने भोजन की सामग्री रखी, जहां पाया वहां फेंक दिया। उस प्लास्टिक को गोमाता खाई, गोमाता के पास में वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, गोमाता कालकौलित हो गई, और इस तरह से हमने पर्यावरण के लिए एक दुश्मनी बना ली। पर्यावरण की रक्षा करने वाली हमारी गाय माता कालकौलित हो गई। दूसरी तरफ हमारे पर्यावरण इतने प्रदूषित हुए कि आज भूमि बंजर हो रही है। कल हमको खाने के लिए अन्न कहां से मिलेगा, इसकी चिंता हमारे पास में नहीं है। इसलिए सभी से एक प्रार्थना है, संघ शताब्दी वर्ष में एक संकल्प लीजिए कि आपके घरों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग बंद हो जाए। 3 चीजें आपके बीच में रख चुका हूं। पहला, कुटुंब प्रबोधन, दूसरा सामाजिक समरसता, तीसरा पर्यावरण की सुरक्षा, और इसके बाद आए फिर से वापस हम अपने धर्म और अध्यात्म के जीवन को स्वीकार करें। हम सामूहिक समरसता के साथ साथ जीते हुए सबसे पहले जात पात की करें विदाई। हम सब सनातनी भाई भाई इस भाईचारे के भाव को अपने बीच में निरंतर प्रवाहित करें। और अंतिम बात और नहीं,
वो कौन सी बताइए? 4 बातें कह दिया हूं। पंच परिवर्तन में सिंगल प्लास्टिक यूज बंद हो, पर्यावरण की सुरक्षा हम करेंगे। आखिरी बात मैं भूल रहा हूं भैया, पंच परिवर्तन की आखिरी बात क्या है? अचानक उतर गया ध्यान से। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी फिर से मैं कहूंगा कि अगर इन सभी सूत्रों को अगर